नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को मंगल से संबंधित जानकारी देंगे। शास्त्र में वर्णन आता है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। विवाह गृहस्थाश्रम से संबंधित प्रथम संस्कार है। अतः विवाह से संबंधित अनेक बिंदुओं जैसे मेलापक, मंगली जन्मपत्री, गुरु एवं सूर्य से संबंधित दान आदि अनेकानेक स्थितियों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हुए आज हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जन्मपत्री या मंगल ग्रह का विचार नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां सामने आ रही हैं। होरा चक्र के अनुसार नक्षत्रों एवं राशियों का ज्ञान परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विवाह से संबंधित वर्ण गुण, वश्य गुण, तारा गुण, ग्रह मैत्री गुण, गण गुण, राशि कूट गुण एवं नाड़ी कूट गुणों का विचार विशेष महत्व रखता है। साथ ही सूर्य एवं गुरु से संबंधित दान आदि पर भी संशय की स्थिति का निवारण परम आवश्यक हो जाता है। पहले हम मेलापक के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। गृहस्थ को अपनी कन्या के लिए वर निश्चित करते समय वर के कुल, शरीर, विद्या, अवस्था, धन, गुण एवं स्वाध्याय दशा पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। बहुत ही समीप या बहुत दूर कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। वर कन्या के नक्षत्र के अनुसार राशि निर्धारण करते हुए गुणैक्य बोधक चक्र से गुणों की जानकारी कर लेना चाहिए। सामान्यतः 18 गुणों से अधिक गुण बनने पर विवाह शुभ एवं करणीय होता है। इसके साथ ही वर्ण विचार करना चाहिए। अब हम जन्मपत्री में मंगली विचार पर आप लोगों को जानकारी देंगे। विवाह के समय जन्म पत्रिका में अन्य विचार विमर्श के साथ ही जातक के मंगली होने की दशा में जातक के माता पिता विशेष चिंतित हो जाते हैं। अतः मंगल दोष के विविध पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मंगल दोष को कुछ दोष भी कहते हैं। ज्योतिषियों की अज्ञानता के कारण कभी कभी अमांगलिक जन्म पत्रिका का भी मांगलिक बताकर विवाह में रोक लगा दी जाती है। अतः इस प्रकरण पर गहन विवेचन की आवश्यकता है। शास्त्र में लिखा है, लग्ने वे चपाताले जामित्रे अष्टमे कुजे कन्या भारतु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव में भी यदि किसी भाव में मंगल के होने से जन्म पत्रिका को मांगलिक बना देता है। इस दोष से प्रभावित पुरुष
जातक को मौल या मंगला तथा स्त्री जातक को मंगली या चुनरी स्थान भेद से माना जाता है। यदि मंगल प्रथम भाव में होता है यानी लग्न भाव में, तो वो क्या फल देता है, हम आगे उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। जब जातक की जन्म पत्रिका के प्रथम भाव लग्न स्थान में वृष या तुला का मंगल होता है तो जातक के स्वभाव पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसा जातक क्रोधी, झगड़ालू, जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में हो तो उसका फल इस प्रकार का है। चतुर्थ भाव में यदि स्वाग्रही या उच्च का मंगल हो तो कृषि पशुपालन में रुचि रहती है तथा माता पिता का सुख पाता है। परंतु यदि मंगल मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ का हो तो माता पिता के सुख से वंचित हो जाता है तथा परिवारजनों से विरोध रहता है, अग्नि का भय बना रहता है। यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो वह जातक में बुद्धि की कमी रहती है, स्वास्थ्य निर्बल रहता है। मिथुन या कन्या का मंगल होने पर दो विवाह होते हैं, पर दोनों के अनिष्ट की आशंका रहती है। स्वाग्रही मेष या वृश्चिक का मंगल या उच्च मकर का मंगल होने पर स्त्री सुख मिलता है तथा व्यापार में सफलता मिलती है। मकर या कुंभ का मंगल जातक को दुराचारी बनाता है। यदि मंगल अष्टम भाव में हो, स्वाग्रही मेष या वृश्चिक या उच्च मकर का मंगल उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य देता है, किंतु नीच कर्क का मंगल स्वास्थ्य की हानि करता है। वृष और तुला का मंगल स्त्री की ओर से दुख तथा व्यापार में धन की हानि कराता है। सिंह का मंगल धन एवं स्वास्थ्य की हानि के साथ ही अल्पायु बनाता है, पत्नी कर्कशा मिलती है। द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि, धन एवं विद्या की कमी। स्वाग्रही या उच्च का मंगल लोभी बनाता है। नीच कर्क का मंगल होने पर दुराचार में धननाश कराता है। सिंह का मंगल राजदंड का भागी बनाता है। मिथुन और कन्या का मंगल अहंकारी बनाता है। धनु एवं मीन का मंगल सबसे विरोध तथा धन का अपव्यय कराता है। भौम पंचक द्वयस, भौम पंचक दोष। सभी ग्रह अपने से सातवें भाव को देखते हैं, अर्थात सभी ग्रह सातवीं दृष्टि वाले होते हैं, परंतु मंगल, गुरु और शनि की सातवीं दृष्टि के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट दृष्टियां भी मानी गई हैं, यथा मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि, बृहस्पति की पांचवी और नौवीं दृष्टि तथा शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। ये जिस भाव को देखते हैं उसे भी अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल दोष के अतिरिक्त सूर्य, मंगल, शनि, राहु के ये 5 अशुभ ग्रह भी अपनी दृष्टि या युत से जन्म पत्रिका के भावों को देखते हैं तथा उक्त भावों के फल को नष्ट या कम करने में सक्षम होते हैं। ये ग्रह भी जन्म पत्रिका के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भावों में होते हैं, अथवा इन ग्रहों पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो ये भी जातक के स्वभाव, स्वास्थ्य, भोग विलास तथा दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं।
मंगल दोष प्रभावी मांगलिक जन्म पत्रिकाएं। मंगल प्रभावी मांगलिक जन्म पत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है मांगलिक जन्म पत्रिका, दूसरा है द्विबल मांगलिक जन्म पत्रिका और तीसरा है त्रिबल मांगलिक जन्म पत्रिका। अब आपको हम बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली मांगलिक हो तो आपको क्या करना चाहिए, मांगलिक दोष का कैसे परिहार होगा, इस संबंध में मैं आपको जानकारी देता हूं। जातक की जन्म पत्रिका मांगलिक होने पर माता पिता चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अल्पज्ञ ज्योतिषियों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला रखी हैं, किंतु इनमें से अधिकांश जन्म पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें मंगल दोष का परिहार सहज रूपेण हो जाता है। यदि पुरुष की जन्म पत्रिका मांगलिक हो तथा स्त्री की जन्म पत्रिका के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में सूर्य, शनि, राहु हो तो जन्म पत्रिका मंगल दोष से मुक्त हो जाती है। दूसरा है, जिस भाव में मंगल बैठा है उस भाव का स्वामी ज्योतिष की दृष्टि से बलवान हो तथा उसी भाव में बैठा हो या उस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही हो, पुनः सप्तमेश या शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो तो मंगल दोष नहीं माना जाएगा। मेष का मंगल लग्न में, वृश्चिक का 4th भाव में, वृष का 7म भाव में, कुंभ का 8म भाव में तथा धनु का 12th भाव में हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता। शास्त्र का निर्देश भी है, अजे लगने वये चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे होम दोषो न विद्यते। उच्च का गुरु लग्न में स्थित हो तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। ऐसे जातक का विवाह अमांगलिक जातक से किया जा सकता है। 7वें भाव में मंगल हो तथा गुरु की उस पर दृष्टि हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से मंगल दोष का परिहार होता है, किंतु यदि जातक की कुंडली मांगलिक हो तो मांगलिक के साथ ही विवाह होना चाहिए। यदि लड़का मंगली है तो उसका विवाह मंगली कन्या के साथ ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्देश है।